अरे वालेकुम सलाम भाई। आज आपके दोस्त नजर नहीं आ रहे। कौन कौन रहता है तुम्हारे घर में? मैं और मेरी मम्मा। भाई मैं भी अकेले ही रहता हूँ। मैं भी घर पे बोर हो जाता हूँ तो यहाँ चला आता हूँ। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के इंतहाई सीनियर अदाकार तनवीर जमाल गुज़श्ता रोज तवील अलालत के बाइस जापान में इंतकाल कर गए। वो कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज में मुब्तला थे, जिसके इलाज के लिए उन्होंने खूब भाग दौड़ की, लेकिन उनकी तमाम तर कोशिशें रायगां हो गईं। जहां फानी से कूच कर जाने वाले तनवीर जमाल ने इस दुनिया में अपना आखिरी वक्त कैसा गुजारा, अपने बीवी बच्चों के साथ आखिरी मुलाकात में उन्होंने किस ख्वाहिश का इजहार किया, बीवी ने किस तरह उन्हें अपने मुल्क जाने से रोके रखा, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। ना सिर्फ अपने साथ बल्कि अपनी माँ के साथ। आप जानते हैं कि मैं मॉम को कभी तकलीफ नहीं दे सकता। देखो बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तनवीर जमाल 2016 में पहली दफा कैंसर के मर्ज का शिकार हुए थे, ताहम इलाज के बाद सेहत याब हो गए, लेकिन 2022 में एक ड्रामे की शूटिंग के दौरान उन्हें फिर से तकलीफ हुई। इलाज करवाने पर उनमें एक बार फिर कैंसर की तशखीस हुई। ये खबर उनके और उनके घर वालों के लिए कयामत से कम ना थी, क्योंकि तनवीर जमाल ने 2016 में कैंसर का शिकार होने के बाद बाकायदा इलाज करवाया था और मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो गए थे। उन्हें इस बात का यकीन था कि उनके जिस्म से कैंसर का खात्मा हो चुका, लेकिन 2022 में कैंसर दोबारा से उन पर हमलावर हो गया। चुनाचे उन्होंने पहले भी कैंसर का इलाज जापान से कराया था। चुनाचे उन्होंने अपने ड्रामे की शूटिंग मुकम्मल कराई और फिर जापान चले गए ताकि अपना इलाज करवा सकें। तनवीर जमाल ने शादी जापान में की थी, उनकी अहलिया जापानी थी, जबकि बच्चे भी वहीं पर थे। उन्हें इस बात का सुकून था कि वो अपने घर वालों के साथ इलाज कराएंगे। तनवीर जमाल ने मई 2022 में अपना इलाज शुरू कराया। उन्हें इस बात की मुकम्मल उम्मीद थी कि इस बार भी वो कैंसर को शिकस्त देने में कामयाब रहेंगे। जापान में उनका इलाज होता रहा और वो खुद सोशल मीडिया से दूर रहे। उनके बच्चे भी ताहम उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहे, जिससे उनके मदाहों को उनकी सेहत का इल्म होता रहा। तनवीर जमाल को माली तौर पर किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। उनका जापान के बड़े अस्पताल में इलाज हो रहा था, मगर उनकी हालत इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि डॉक्टर्स ने नामवर पाकिस्तानी अदाकार का तिब्बी मुआयना करने के बाद उन्हें ये कहकर जवाब दे दिया कि अगर तनवीर जमाल का ऑपरेशन किया गया तो उनकी सेहत को मजीद खतरात लाहक हो सकते हैं। अदाकार तनवीर जमाल की शदीद अलालत के दौरान अस्पताल में व्हील चेयर पर बैठे हुए एक वीडियो भी समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वायरल हुई थी, जिसमें वो इंतहाई कमजोर दिखाई दे रहे थे और सांस लेने के लिए उन्होंने गैस मास्क भी पहन रखा था। तनवीर जमाल को कैंसर के साथ साथ फेफड़ों का मर्ज लाहक हो गया, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ती चली गई और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उनके फेफड़ों ने तकरीबन काम करना छोड़ दिया। तनवीर जमाल जापान में इलाज करवा रहे थे, मगर पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री उनके साथ राब्ते में थी। मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी, जिन्होंने सिर्फ एक बार उनके साथ काम किया, वो उनके साथ बीमारी के वक्त में साथ साथ थे। फैसल कुरैशी ने कुछ हफ्ते पहले तनवीर जमाल को फोन किया था, तो तब उन्हें मालूम हुआ कि उनके फेफड़े बुरी तरह मुतासिर हो गए, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में मुश्किलात का सामना है। तनवीर जमाल के साथ अदाकार एजाज असलम भी राब्ते में थे और उनकी भी आखिरी बार 5 से 6 माह पहले तनवीर जमाल से फोन पर बात हुई थी, जिसमें तनवीर जमाल ने उन्हें बताया था कि उनकी हालत बेहतर नहीं हो रही। कैंसर के साथ साथ फेफड़ों का मर्ज भी लाहक है, जिसकी वजह से उनके जिंदा रहने की उम्मीद न होने के बराबर है। तनवीर जमाल ने जिंदगी के आखिरी अयाम अस्पताल में गुजारे। उस मुश्किल वक्त में उनके घर वाले तो उनके साथ थे, लेकिन उनके वो दोस्त जिनके साथ उन्होंने फिल्मी सफर का आगाज किया, वो उनसे दूर थे। जिस मुल्क ने तनवीर जमाल को पाकिस्तान का बड़ा अदाकार बनाया, दौलत और शोहरत दी, उस मुल्क को छोड़कर तनवीर जापान में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्हें बीमारी से ज्यादा अपने वतन से दूरी तकलीफ दे रही थी, जिसकी वजह से उनकी हालत हर गुजरते दिन के साथ खराब होती चली गई। 13 जुलाई का सूरज तनवीर जमाल की मौत का पैगाम लेकर आया। उन्होंने चढ़ते सूरज की सरजमीन पर जिंदगी की आखिरी सांसें ली और उनकी रूह जिस्म की सरहद पार कर गई। तनवीर जमाल की वफात की खबर उनके घर वालों ने दी, ताहम उनकी जानिब से ये नहीं बताया गया कि उनकी तदफीन कब
तब और कहां होगी। वाज़ेह रहे कि अदाकार तनवीर जमाल की अहलिया जापानी है और उनकी पूरी फैमिली जापान में रहती है, जबकि वो पाकिस्तान आते जाते रहते थे। उनकी बेटी और बेटे की शादी भी जापान में हुई। तनवीर जमाल के पास जापानी शहरियत भी थी। यही वजह थी कि वो पाकिस्तान में काम करने के बाद अपनी बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारने जापान जाया करते थे। उनका आधा साल पाकिस्तान जबकि आधा जापान में बच्चों के साथ गुजरता था। अदाकार तनवीर जमाल ने सोमवारों में जापानी अहलिया और 3 बच्चे छोड़े हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि आप इस शादी से कितनी खुश हैं, लेकिन ये वादा जरूर करता हूं कि मैं आपको सारी उम्र खुश रखने की कोशिश करूंगा। अदाकार तनवीर जमाल को हिदायतकार काजिम पाशा के ड्रामे जंगलूस से मुल्कगीर शोहरत मिली थी, जिसके बाद उन्होंने जिनाह शिकायत, समझौता, बाबर, इंतहा, जन्म जली और जलते सूरज जैसे शोहराए आफाक ड्रामों में काम किया और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। उन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान में और पाकिस्तान के लिए काम किया। उन्हें इज्जत, शोहरत और दौलत पाकिस्तान से मिली, लेकिन बदकिस्मती से वो अपने मुल्क में आखिरी सांसें नहीं ले सके। कुदरत ने उनकी जान कई 100 किलोमीटर दूर जापान में जाकर निकाली और उन्हें अपने वतन और लोगों के आखिरी दीदार से भी महरूम रखा। तनवीर जमाल गुज़श्ता 35 वर्षों से अपनी शानदार अदाकारी के जरिए पाकिस्तान में अहम मकाम रखते थे। उन्हें उनकी बेहतरीन अदाकारी पर पीटीवी की जानिब से बेस्ट एक्टर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका। तनवीर जमाल ने प्राइवेट प्रोडक्शन में सबसे पहले एक्शन से भरपूर मेगा ड्रामा सीरियल गॉडफादर को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करके अपना नाम बनाया, जबकि ये ड्रामा सीरियल पाकिस्तान और जापान में रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने दर्जनों मारूफ ड्रामों में बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाए, जबकि अब पैगंबर नहीं आएंगे और अनकरीब रिलीज होने वाली फिल्म जापान कनेक्शन डायरेक्ट और प्रोड्यूस की। तनवीर जमाल बिलाशुबा पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री का बहुत कीमती सरमाया थे। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री में उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा और सराहा जाएगा। बच्चों जैसी बातें मत करो। जब बच्चा पैदा हो ही जाएगा तो लामहला मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा ना। देखो आयशा, इसमें बहस की अब कोई गुंजाइश नहीं। जो भी फैसला होगा वो मेरा होगा, लिहाजा तुम